लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं: विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया। तो मीडिया जो है वो भारत का इतना भ्रष्ट है, इतना भ्रष्ट कि दुनिया के टॉप जो भ्रष्ट लिस्ट होता है मीडिया का, उसमें आता है भारत के मीडिया का नाम। इतना ज़्यादा भ्रष्ट है। भारत में मीडिया इस हद तक गिर चुका है जिसका कोई जवाब नहीं। मीडिया कभी भी, भारत का मीडिया कभी भी बेरोजगारी, गरीबी और आपराधिक मामलों पर कभी भी डिबेट नहीं करता है, बल्कि डिबेट किस पर करता है? धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, बांटने के नाम पे, 2 समुदायों में लोगों को बांटने के नाम पे और बेरोजगारी, गरीबी के मुद्दों से हटा करके किसी ऐसे टॉपिक पे बात करना जिसको कोई किसी को ज़रूरत ही नहीं है, वैसे टॉपिक पर बात होता है मीडिया में। आज का जो भारत का मीडिया है वह पूर्ण रूप से बिका हुआ मीडिया है। सरकार के द्वारा यूज किया जा रहा है। सरकार जैसा कहता है, सरकार जैसी कहती है, वैसे ही मीडिया न्यूज़ दिखाता है और लोगों को खबरें बताता है। पहले क्या होता था कि मीडिया स्वतंत्र होता था। स्वतंत्र होकर लोगों की बातों को, जो समाज में बुराइयां है उसको, देश में बेरोजगारी को, गरीबी को उजागर करता था। लेकिन अब क्या है? जैसी सरकारें कहती है कि धर्म के नाम पे डिबेट करो, जाति के नाम पे डिबेट करो और लोगों को एकजुट मत रहने दो, लोगों में हमेशा फूट डालो और हमेशा लोगों को एक दूसरे से लड़ाते रहो, यही काम मीडिया आज की डेट में कर रही है। अगर कोई नोकझोंक होता है किसी देश से तो मीडिया ऐसा दिखाती है जैसे युद्ध हो गया हो। झूठा खबर पूर्ण रूप से खुलेआम, सार्वजनिक तौर पे खुलेआम झूठा खबर मीडिया फैला रहा है। भारत में कोई भी ऐसा मीडिया चैनल नहीं है जो सच खबर दिखाता हो। हाँ, वो बात अलग है कि 1-2 खबर छोटी मोटी सही बता दे, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो मेन समाचार है, उसको कोई नहीं दिखाता है। भारत का आज की डेट में मेन मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा भारत की जनसंख्या, कि भारत की जनसंख्या को कैसे रोका जाए, इस पर कभी डिबेट नहीं होता है। भारत में से बेरोजगारी को कैसे ख़त्म किया जाए, इस पर कभी डिबेट नहीं होता है। भारत में जो पढ़े लिखे युवा है और बेरोजगार बैठे हैं, उनको रोज़गार कैसे दिया जाए, इस पर कभी डिबेट नहीं होता है। डिबेट किस पर होता है कि एक मौलवी और एक पंडित या कोई भक्त बड़ा, जिसको लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, जानते हैं, उसको बैठा दिया जाता है कुर्सी लगाकर एक दूसरे के सामने, और वो बिना किसी वजह के, बिना किसी काम के बात एक दूसरे से कर रहे हैं और लोग उसी को सुन रहे हैं। और मीडिया उसको पूरा एकदम हाईलाइट करके दिखा रहा है। ये चल रहा है आज भारत में। आज भारत के किस राज्य की कैसी स्थिति है ये नहीं दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है कि भारत के किस राज्य में कितने हिंदू है और कितने हिंदू, कितने मुसलमान एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कौन मुसलमान किस परिस्थिति में है, कौन हिंदू किस परिस्थिति में है, कौन सा मंदिर कहाँ पे है और किस मंदिर के ऊपर कौन सा मस्जिद बनाया गया है, ये सब दिखाया जाता है, ये सब लोगों को बताया जाता है। ये कौन सा न्यूज़ हुआ? अरे इस भारत देश में 7वीं शताब्दी से मुसलमान रह रहे हैं, 1-2 साल से नहीं रह रहे हैं। 7वीं शताब्दी से, जब 7वीं शताब्दी से मुसलमान रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा ही। इतिहास तो अगर देखा जाए तो हमेशा युद्ध से भरा पड़ा है। किसी को हटा करके किसी को बैठाया गया है, किसी चीज़ को तोड़ करके कोई चीज़ बनाया गया है। अब उन चीज़ों को लेकर के देश में डिबेट हो, देश में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो, तो ये तो सही नहीं है। तो इतिहास को जब तक हम भूलेंगे नहीं, तब तक हम सही काम नहीं कर सकते। अब इतिहास को भूलने का मतलब हर चीज़ को नहीं भूल जाना है। इतिहास में जो बुरे काम हुए हैं उसको भूलना ही पड़ेगा। अगर इतिहास में जो बुरे काम हुए उसको याद करके हम वर्तमान के बारे में सोचें और वर्तमान को करें, भविष्य के बारे में सोचें, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। ये पॉसिबल है ही नहीं।
आज की जो वर्तमान सरकार है ये इतिहास को बहुत ज़्यादा उजागर कर रही है, झूठा इतिहास दिखा रही है लोगों को, और झूठा इतिहास दिखा करके लोगों को भ्रमित कर रही है, भ्रमित करके लोगों को उस मेन मकसद से, मेन मुद्दे से साफा अलग कर दे रही है। मेन मुद्दा क्या है? वही जो हर व्यक्ति की, हर घर की समस्या है, रोजगार, गरीबी, इसको दूर करने के लिए कोई भी बात सरकार नहीं करती। वर्तमान में जो सरकार है वो जितने भी बड़े वादे किए थे उस सभी बड़े वादों में फेल हुई है। आंकड़ा उठा के आप देख सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि छोटी मोटी जो कुछ वादे नहीं किए थे उस काम को ये करने में सफल रही है। तो सबसे तो ज़रूरी है कि जो आपने वादा किया है उस काम को कीजिए। जो वादा नहीं किए हैं उस काम को करने की तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं। जनता किसको मानती है? भगवान, जो उसके काम को पूरा कर सके। तो जनता की काम क्या है? जनता की काम यही है कि वह गरीब है तो उसको गरीबी से मुक्ति मिले, और बेरोज़गार है तो उसको बेरोज़गारी से मुक्ति मिले। जो पढ़े लिखे युवा बेरोज़गार बैठे हैं उनको रोज़गार मिले, यही ज़रूरी है। लेकिन हमारे देश के सरकार और हमारे देश की मीडिया दोनों एक ही है। दोनों कभी भी असली मुद्दा पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हो गए हैं वर्तमान में मीडिया और सरकार। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है अभी के डेट में वर्तमान में, वो तो भारत के एक राज्य है मणिपुर, उसका है, क्योंकि वहाँ कई साल से एक दूसरे से संघर्ष चल रहा है। वहाँ पे दो समुदाय हैं, दोनों समुदायों में संघर्ष चल रहा है। उसको सरकार निपटा ही नहीं पा रही है, उसको ख़त्म ही नहीं कर पा रही है। चाहे वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ हो या वहाँ पे मुख्यमंत्री हो, किसी के द्वारा उसको ख़त्म नहीं किया जा रहा है। इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि सरकार के द्वारा उसको कंट्रोल ही नहीं किया जा रहा है। अंत में तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है कि जैसे किसी मतलब ऐसे व्यक्ति हो जो जिसको कोई पूछने वाला ही नहीं हो, वैसे छोड़ दिया गया है मणिपुर को। मणिपुर में लोग हताश निराश बैठे हुए हैं और इस आस में कि अब भी कोई हमारी मदद करे और हमें इस दलदल से निकाले। ये स्थिति है मणिपुर में। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है कि हाँ, जो करना है खुद से करो, हम कुछ करने वाले नहीं। ये हो गई है सरकार की स्थिति। चुनाव लड़ने के लिए धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो क्या करते हैं? धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे फिर बात करते हैं। मतलब कुल मिलाकर बात यही है कि किधर से भी, कहीं से भी आप सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अगर आप क्वेश्चन पूछिएगा तो आपको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांट दिया जाएगा और उसी के अनुसार आपसे बात किया जाएगा, उसी पर डिबेट किया जाएगा। आपसे कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी समस्या क्या है, आप के पास रोज़गार है या आप बेरोज़गार बैठे हैं या आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, ये कभी नहीं आपसे पूछा जाएगा। ना कोई सरकार पूछेगी, ना कोई मीडिया पूछेगा। बस आप जाति में, धर्म में बटे रहिए और अपने पार्टी का, अपने धर्म का झंडा लहराते रहिए। बस यही आपका काम है। ये हो गई है स्थिति भारत की।